हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से हों। आज का लेक्चर अगर आप वो सारे स्टूडेंट्स जो सिर्फ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करते हैं, जिन्हें एडिशनल या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं लेनी होती है, उनके लिए आज का लेक्चर नहीं है। आप चाहें तो इस लेक्चर को, इस क्लास को स्किप कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा रिलेटेड ज़रूर है हमारे 11th के लेक्चर से। जो कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है उसमें थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन यूज़ होगी, बट अगर आप इसे स्किप भी कर देंगे तब भी चलेगा, श्योर विषय। आज हम लोग बात करेंगे एक नए कोऑर्डिनेट सिस्टम की, जिसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे कि हम लोग 9th से पढ़ते आ रहे हैं कार्टेशियन सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। रेने डेकार्टे ने डेवलप की थी, फ्रेंच मैथमेटिशियन। ठीक है, वो प्लेन में किसी भी पॉइंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया, जिसमें एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन थी, परपेंडिकुलर थी, है ना। और किसी भी पॉइंट का एक यूनिक एड्रेस डिफाइन किया गया, और उस एड्रेस में दो कंपोनेंट होते थे, एक एब्सिसा होता था और एक कोऑर्डिनेट होता था। कार्टेशियन सिस्टम के साथ बाद में धीरे धीरे करके मैथमेटिशियन ने एक नया सिस्टम डेवलप किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के सिवा, ठीक है, एक्सेप्ट यूजिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस, we can also use some other parameters to identify any point on the plane uniquely, okay, है ना। प्लेन पर किसी पॉइंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंसेस की जरूरत नहीं है, इनके अलावा भी कुछ पैरामीटर्स हैं जिनकी हेल्प से किसी पॉइंट को यूनिकली आइडेंटिफाई, यूनिकली एड्रेस किया जा सकता है। ये जो सिस्टम था, इसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में क्या किया जाता है, आप यहां देख सकते हैं, प्लेन पर कहीं पर भी एक रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, जिसको रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है। जैसे कि कार्टेशियन सिस्टम में ओरिजिन होता था, इसे रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। ठीक, ये जो ब्लू वाला डॉट आपको दिखाई दे रहा है। और रेफरेंस पॉइंट से जनरली मैथमेटिक्स में, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में ऐसे यूज होता है, आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। जनरली इस रेफरेंस पॉइंट से राइट हैंड साइड में एक रे खींची जाती है। जैसे यहाँ पर इस रेफरेंस पॉइंट से मैंने राइट हैंड साइड में एक रे खींच दी, हॉरिजॉन्टल रे। आप किसी भी डायरेक्शन में खींच सकते हैं। मैथमेटिक्स में स्टैंडर्ड अगर देखा जाए तो जनरली ऐसा किया जाता है। इसे कहते हैं रेफरेंस डायरेक्शन। जैसे कार्टेशियन सिस्टम में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती थी, उसी तरह से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक रेफरेंस पॉइंट होता है और एक रेफरेंस डायरेक्शन होती है। ओके, ठीक है। किसी भी पॉइंट को मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट पी, और मुझे इसका एड्रेस चाहिए, तो हम दो पैरामीटर्स को ध्यान देंगे। इस पॉइंट की, इस रेफरेंस पॉइंट से, इस फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस, और इस, है ना, इसका नाम ओ लिख लेते हैं। ओके, इसका नाम ओ लिख लेते हैं। और इस ओपी का, इस ओपी डिस्टेंस का इस रेफरेंस डायरेक्शन से एंगल। ठीक है, ध्यान से समझिए, ये जो फिक्स पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है, जो हमने चूज किया, हमारी मर्जी, हमने जहां पर भी रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। वो जैसे ओरिजिन सेलेक्ट करना हमारी मर्जी है, हम कहीं पर भी ओरिजिन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से रेफरेंस पॉइंट ही पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने एक फिक्स पॉइंट लिया और एक फिक्स डायरेक्शन ले ली, जिसे आप रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली कह रहे हैं। अब किसी भी पॉइंट को अगर आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, तो उस पॉइंट की, इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस मेजर कीजिए, जिसको हम कह रहे हैं आर, और इस ओपी का इस रेफरेंस डायरेक्शन से एंगल मेजर कीजिए, जिसे हम लिखे हैं थीटा। ये दो कंपोनेंट पॉइंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे? अब देखिए, मैं कहूं कि अगर इस पॉइंट से 5 यूनिट की डिस्टेंस पर, 5 यूनिट की डिस्टेंस पर कोई दूसरा पॉइंट है, यहां अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ये रेफरेंस पॉइंट और ये रेफरेंस डायरेक्शन और ये रेफरेंस पॉइंट। मैं कहूं कि इस पॉइंट से 5 यूनिट की डिस्टेंस पर कोई दूसरा पॉइंट है, तो 5 यूनिट की डिस्टेंस पर यहां भी हो सकता है, 5 यूनिट की डिस्टेंस पर यहां भी हो सकता है, 5 यूनिट की डिस्टेंस पर यहां भी हो सकता है, 5 यूनिट की डिस्टेंस, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है 5 यूनिट की डिस्टेंस पर। लेकिन जैसे ही अगर मैं एंगल भी बता दूं कि 5 यूनिट की डिस्टेंस है और रेफरेंस डायरेक्शन से 30 डिग्री का एंगल है, तो अब 30 डिग्री के एंगल और 5 यूनिट की डिस्टेंस पर तो आपको एक यूनिक पॉइंट मिलेगा, है ना। 30 डिग्री के एंगल और 5 यूनिट की डिस्टेंस पर आपको यूनिक पॉइंट मिलेगा। ध्यान दीजिए, अगर ये लेंथ कम या ज्यादा हुई तो इस पॉइंट की लोकेशन बदल जाएगी। अगर ये एंगल ज्यादा या कम हुआ
तो भी पॉइंट की लोकेशन है ना एंगुलर डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी। अगर आपने एंगल बढ़ाया तो पॉइंट इधर रोटेट हो जाएगा, अगर आपने एंगल डिक्रीज किया तो पॉइंट नीचे रोटेट हो जाएगा। अगर आपने लेंथ घटाने बढ़ाने की कोशिश की, लेंथ घटाई तो पॉइंट पी इसी लाइन पर नीचे आ जाएगा, अगर आपने लेंथ बढ़ाई तो पॉइंट पी इसी लाइन में आगे चला जाएगा। लेकिन अगर आर और थीटा फिक्स है तो पॉइंट पी शिफ्ट नहीं हो सकता, वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है। अगर मुझे आर और थीटा मालूम है तो मैं एक यूनिक पॉइंट बता सकता हूं, हाँ या ना। और इसी स्पेशलिटी की वजह से आप और भी देखिए, ये डिपेंड करता है। अगर कार्टेशियन सिस्टम के बाद जो एक्स वाई एक्सिस वाला हिसाब था, उसके बाद पोलर कॉर्ड लोगों ने थीटा और रेडियस को यूज किया, ये डिस्टेंस और थीटा को यूज किया। अगर आपके पास कोई दूसरा तरीका है, कोई दूसरा वे है कि हाँ मैं प्लेन पर किसी और तरीके, जैसे कार्टेशियन सिस्टम में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंसेस को पैरामीटर की तरह यूज किया गया कि इन दोनों पैरामीटर्स की हेल्प से मैं किसी पॉइंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्टेंस, ओरिजिन पोल से डिस्टेंस और एंगल को, है ना, इन दोनों को पैरामीटर की तरह यूज किया कि भाई हम इन दोनों पैरामीटर्स की हेल्प से किसी पॉइंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपके पास कोई और जुगाड़ है तो आप अपना भी कार्टेशियन, आप अपना भी कोऑर्डिनेट सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। खैर, सो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि क्या ये कोऑर्डिनेट सिस्टम किसी पॉइंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, देन यस। ओके, सो मेक श्योर कि आपको ये इतनी बात समझ में आई हो एटलीस्ट। ठीक है, फटाफट से। द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ टू डायमेंशनल सिस्टम, ओके, इन विच ईच पॉइंट इन अ प्लेन in which each point in the plane is uniquely identified by a distance and an angle, है ना। डिस्टेंस और एंगल से हम लोग किसी पॉइंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। डिस्टेंस कौन? द डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड पोल विच इज ओ हियर। एंगल कौन? द एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम अ रेफरेंस रे या रेफरेंस डायरेक्शन। आई होप आपको इस बात से समझ में आ रही हो। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, जैसे कार्टेशियन सिस्टम में किसी पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्स वाई लिखते थे। फर्स्ट कंपोनेंट एक्स एब्सिसा, सेकंड कंपोनेंट वाई ऑर्डिनेट। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज डिनोटेड एज आर थीटा। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट थीटा इधर नहीं लिखते हैं, पहले आर लिखते हैं फिर थीटा लिखते हैं। वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल एंड थीटा इज द एंगल फ्रॉम द रेफरेंस डायरेक्शन। From the reference direction. I hope basic terminology और ये सिस्टम समझना एक्चुअली बेहद आसान है। अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम के लॉजिक, कार्टेशियन सिस्टम के लॉजिक मालूम है तो आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को बड़े आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। जिन भी स्टूडेंट्स की नोटबुक मैं पर्सनली चेक करूंगा उनकी नोटबुक पे सब होना चाहिए। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, सो more important points. The coordinates of the pole, ठीक है, जो फिक्स रेफरेंस पॉइंट था हमारा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखिए, यहीं से हमको डिस्टेंस मेजर करनी है। इसी पॉइंट से इसी पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी? 0। और इस पॉइंट, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये रेफरेंस डायरेक्शन से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। सो जैसे कार्टेशियन सिस्टम में ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते थे, उसी तरह से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी पोल के कोऑर्डिनेट, रेफरेंस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0 ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ ये 0 पोल से डिस्टेंस है और ये 0 एंगल है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है जिसको एब्सिसा कहते हैं, वो एक्स एक्सिस है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस होती है, और जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस होती है। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। ओके, ये जो थीटा है ना, ये जो एंगल, इसको डिग्री में भी लिखा जा सकता है, रेडियन में भी लिखा जा सकता है। डिग्री और रेडियन तो एंगल के कन्वर्जन हो गए, वो तो अब वैसा नहीं कि यहाँ पर आप डिग्री की जगह एंगल में डिग्री की जगह रेडियन में एंगल लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बस बात ये रहती है कि अगर इन केस कभी हमारा किसी ऐसे क्वेश्चन से पाला पड़ रहा है, सामना हो रहा है जिसमें हमको पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करने हैं, तो हमको बस एक बात का ध्यान देना है कि अगर हम एंगल डिग्री में मेंशन कर रहे हैं, सॉल्व डिग्री में पुट कर रहे हैं, तो हम हर जगह डिग्री में ही पुट करें, या अगर रेडियन से शुरू करें तो हर जगह रेडियन में, बस। और कोई फर्क नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप यहाँ इस एंगल को डिग्री में यूज करें, डिग्री में पुट करें या रेडियन में पुट करें। अच्छा, तो फर्स्ट कंपोनेंट जो होता था कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन सिस्टम में, उसे हम कहते थे एब्सिसा।
इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है आर, इसको कहते हैं रेडिकल कोऑर्डिनेट्स, सॉरी रेडिकल कोऑर्डिनेट, और रेडिकल कोऑर्डिनेट के अलावा इसको रेडियस भी कहते हैं, ठीक है, रेडियस, रेडिकल कोऑर्डिनेट्स, इस तरह से। जैसे पूछते हैं हम लोग एब्सिसा क्या है, इसमें हम पूछेंगे रेडियस क्या है, ठीक है। और ये जो सेकंड कंपोनेंट है इसको एंगुलर कोऑर्डिनेट कहते हैं या एजीमूथ, ठीक है, ये वर्ड यूज किया जाता है एजीमूथ। दिस वन इज रेडियस एंड दिस वन इज एजीमूथ। जैसे उसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट होता था, इसमें रेडियस और एजीमूथ है, ठीक है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ओके, यू नो, जब हम कार्टेशियन सिस्टम पढ़ रखे हैं और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हैं तो क्या इनका आपस में कोई लेना देना है भी या नहीं, और अगर है तो क्या है रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए मैंने यू नो ब्लैक से जो लाइन खींची है वो कार्टेशियन सिस्टम के लिए है, और ब्लू से जो पार्ट बना हुआ है वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। ये वाई एक्सिस है कार्टेशियन सिस्टम की, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कार्टेशियन सिस्टम की एक्स एक्सिस है, और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की रेफरेंस लाइन है। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा भाई, यही रेफरेंस लाइन भी है, यही एक्स एक्सिस भी है, ठीक है। ओके, और यहां हमने कोई पॉइंट ले लिया पी। पोलर कोऑर्डिनेट के हिसाब से, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से इसके कोऑर्डिनेट्स आर थीटा है, ये रेडियस और ये एजीमूथ। और कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। तो एक्स बोले तो इस ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और फिर वर्टिकल डायरेक्शन में ये वाई, ये तो मालूम ही है। और ये आर थीटा मतलब इस रेफरेंस पॉइंट से, जिसको पोल कहते हैं, इस पोल से इस पॉइंट की डिस्टेंस विच इज आर, और इस ओपी का रेफरेंस लाइन से एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विच इज थीटा, है ना। सो दिस कोऑर्डिनेट्स विल बी आर एंड थीटा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। और अगर आप यहां पर थोड़ा सा रिलेशन देखें तो ये हाइपोटेनस से काम करेगा एक्स और वाई के लिए, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एक चीज तो पक्का है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक बात तो ये हो गई, साफ दिखाई दे रहा है यहाँ। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, मैं अगर यहां cos थीटा लेता हूं इस ट्राइंगल में, ठीक है, आप cos थीटा कर लेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos theta is equal to x upon r, which implies that x is equals to r cos theta। मतलब अगर किसी पॉइंट का आपको, ध्यान दीजिए, किसी पॉइंट का अगर आपको एब्सिसा मालूम है, ठीक है, x, या ऐसे समझिए, अगर आपको किसी पॉइंट का r और थीटा मालूम है, ऐसे ही समझना था, गलत बोल दिया मैंने, अगर किसी पॉइंट का आपको r और थीटा मालूम है, ठीक है, और आपसे कहा गया भाई इस पॉइंट का कार्टेशियन सिस्टम में कोऑर्डिनेट बताओ, और आर और थीटा को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको दे दिया, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं, ऐसे रेडियस भी दे दी गई है और एजीमूथ भी दे दिया गया है। और आपसे पूछा गया कार्टेशियन सिस्टम में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आर और थीटा अगर आपको मालूम है तो आर कॉस थीटा करने से क्या आ जाएगा, एक्स, मतलब इस पॉइंट का एब्सिसा, है ना। आर, अगर आर और थीटा मालूम है तो मैं एब्सिसा फाइंड कर सकता हूँ पोलर कोऑर्डिनेट को, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट से मैं एब्सिसा में कार्टेशियन सिस्टम में आ सकता हूँ। सिमिलरली अगर आप देखें sin थीटा इज इक्वल टू, इसी में देखिए sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब y अपॉन r, व्हिच विल बिकम y इज इक्वल टू r sin थीटा। सो ये बड़ा सिंपल सा काम है, अगर मुझे r और थीटा मालूम हो, ठीक है, अगर मुझे r और थीटा मालूम हो तो मैं पोलर कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन सिस्टम में बड़ी आसानी से चेंज कर सकता हूँ। ओके, सो दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वन मोर थिंग, अगर आप देखें इन दोनों को डिवाइड करके तो tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा y अपॉन एक्स, है ना, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। भी r और r तो कैंसिल हो जाएंगे, sin अपॉन cos tan और y अपॉन x। याद कीजिए जब हम लोग प्रीवियस पार्ट में वो पढ़ रहे थे, प्रीवियस पार्ट में, प्रीवियस लेक्चर में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, हम लोगों ने पढ़ा था वो आर्गुमेंट में tan थीटा का कुछ ऐसा ही फॉर्मूला लिखवाया गया था। ये अभी हम लोग और आगे अच्छे से आर्गुमेंट के बारे में अभी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अगर मुझे देखना हो कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में और कार्टेशियन सिस्टम में किन किन जगहों पर, किन किन पॉइंट्स पर हम रिलेशन सेट कर सकते हैं, तो दीज आर सम रिलेशंस, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, कार्टेशियन सिस्टम के एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स के स्क्वायर का सम, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होगा, x may be replaced by r cos theta, y may be replaced, y can be replaced by r sin theta, and tan theta is equals to y upon x. So I hope आपको ये सारी बातें अच्छे समझ में आ रही हैं। Just take a screenshot of this, okay?
ये एकदम ऊपर, आई डोंट नो कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को सबसे पहले किसने दिया था, ठीक है। एक्चुअली मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है मैथमेटिशियन के बारे में। खैर, जिस भी मैथमेटिशियन ने दिया था ये बहुत ज़्यादा यूजफुल निकला, और सबसे ज़्यादा ये यूजफुल होता है स्पेस साइंस में, एस्ट्रोनॉमी में। जब आप सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के कोऑर्डिनेट्स देखिए, जहां जहां रोटेशन इन्वॉल्व होगा ना, ठीक है, बहुत जगहों पर कार्टेशियन सिस्टम, बहुत सारे जब हम लोग बहुत सारे फिजिकल फिनोमेनास को जब हम लोग मैथमेटिकली डील कर रहे होते हैं, तो उस समय बहुत जगहों पर कार्टेशियन सिस्टम काफी इजी साबित होता है। लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां पर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत इजी, बहुत हेल्पफुल साबित होता है, ठीक है। उसको स्टडी करना, पोलर कोऑर्डिनेट, एक्चुअली हमारी कोऑर्डिनेट में काफी आदत हो जाती है, हमारे सिलेबस इस तरह से डिजाइंड है, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट, पोलर से थोड़ा सा हमको साइड रखा जाता है। वरना ऐसा नहीं कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा टफ है, अक्सर लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या इस तरह से कुछ आते हैं थोड़ा परेशान लगते हैं, इट्स क्वाइट इजी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या लेना देना है, थोड़ा सा रिलेटेड है, ठीक है, जब हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है। एंड होपफुली दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप आप सारे लेक्चर्स करेक्टिंग वे में पढ़ रहे हैं, अपनी एनसीईआरटी, अपनी टेक्स्ट बुक सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। मेक श्योर एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स प्रॉपरली आप सॉल्व कर रहे हैं, और जो भी डाउट हो जस्ट फील फ्री टू आस्क। आप यूट्यूब पर पूछ सकते हैं, चंद्रा पब्लिक स्कूल मऊ के स्टूडेंट्स गूगल क्लासरूम ऐप पर पूछ सकते हैं। खूब खुश रहिए और खूब मेहनत करते रहिए।